हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम समझेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में। तो हमने जो पिछला वीडियो जो हमारा था उस वीडियो में हमने एक लाइव सेशन किया था जहाँ पर हमने एक मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया था। तो वो मॉडल का पर्पस क्या था? तो वो मॉडल एक बैंक को हेल्प करने के लिए बनाया गया था, जिससे बैंक ये प्रेडिक्ट कर सके कि बैंक अगर किसी को लोन दे रहा है तो जिस इंसान को लोन दे रहा है वो इंसान वो लोन पे डिफ़ॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। तो हमने जो मॉडल ट्रेन किया था उस मॉडल के एंड में हमने जो अपने मॉडल को इवैल्यूएट किया था उस इवैल्यूएशन में हमने एक टर्म यूज़ किया था कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो वो वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगा, वो आप दोबारा चाहो तो देख सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस से कुछ बेनिफिट हो रहा है, आपकी एआई लर्निंग इंप्रूव हो रही है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो दोस्तों कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है ये एक फ्रेमवर्क है जो कि क्लासिफिकेशन बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स के इवैल्यूएशन में यूज़ होता है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स होते क्या हैं? तो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे यूज़ केसेस होते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड। फॉर एग्जांपल, अब जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर डॉक्टर आपको कुछ स्कैन करने को बोलता है, फिर स्कैन का जो रिपोर्ट होता है उस रिपोर्ट की बेसिस पे डॉक्टर ये बोलता है कि आपको कोई डिजीज़ है या नहीं है। तो एक मशीन लर्निंग मॉडल उस रिपोर्ट को देख के ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि आपको डिजीज़ है या नहीं है। तो यहाँ पर है या नहीं, राइट? तो ये एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। ठीक है। सिमिलरली आपके इनबॉक्स में मेल आता है, तो हमें स्पैम मेल्स बहुत परेशान करता है। तो कोई मेल आया तो अगर वो स्पैम है या नहीं, अगर स्पैम है तो उसको हम जंक फोल्डर में डाल देते हैं। तो एक मॉडल हो जो कि एक मेल को प्रेडिक्ट करे कि वो स्पैम है या नहीं, तो ये भी एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। सिमिलरली सोशल मीडिया पे, आपके फेसबुक पे, ट्विटर पे जो पोस्ट होते हैं, जो ट्वीट्स होते हैं, उन पोस्ट्स के सेंटिमेंट्स हो सकते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। तो वो भी एक क्लासिफिकेशन सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है। तो आप देख रहे हो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स जो यूज़ केसेस होते हैं वो बहुत मतलब बहुत इंडस्ट्रीज़ में डे टू डे लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो इन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए जो मशीन लर्निंग मॉडल्स डेवलप किया जाता है वो होते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स, और उनको इवैल्यूएट करने के लिए, उन मॉडल का जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट करने के लिए हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं। बट सारे यूज़ केसेस क्लासिफिकेशन के नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपको प्रेडिक्ट करना है किसी स्टॉक का स्टॉक प्राइस, कि कल स्टॉक प्राइस क्या होगा, तो वो क्लासिफिकेशन नहीं है, वो तो एक वैल्यू होगी जो कुछ भी जीरो से लेकर कुछ भी हो सकती है, राइट? तो वो उसके लिए जो मैट्रिक्स होगा वो अलग होगा। तो सिंस हम अभी आज के वीडियो में बात करेंगे क्लासिफिकेशन मॉडल्स की, इस बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल और फाउंडेशनल होते हैं। ठीक है। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को समझने के लिए एक क्लासिफिकेशन यूज़ केस लेते हैं। तो अभी कुछ साल पहले हम सब ने कोविड एक्सपीरियंस किया था। तो कोविड में क्या होता था, उसमें भी अगर हमें कुछ सर्दी बुखार हो तो गवर्नमेंट का गाइडलाइन था कि हम जाके किसी नियरेस्ट टेस्टिंग सेंटर पे टेस्ट करवा लें। तो वो टेस्ट रिजल्ट या तो पॉजिटिव या नेगेटिव होता था, एक टिपिकल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। बट आप इमेजिन करो कि अगर वो किसी इंसान को कोविड नहीं है और वो टेस्टिंग करने वाले किट ने अगर किसी इंसान को कोविड रिपोर्ट दे दिया, तो फिर कितनी प्रॉब्लम होती थी उस पर्सन को। फिर आपको कोविड पॉजिटिव आप हो गए तो आपको फिर 14 डेज के लिए क्वारंटीन किया जाता था। फिर आपको खाना, आप एक रूम में आइसोलेटेड होते थे, तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, बहुत मनी वाइज कॉस्ट और इमोशनल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए वो टेस्टिंग किट बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो सही से प्रेडिक्ट करे। ठीक है। तो मान लीजिए हमने किसी ये कोविड को टेस्ट करने के लिए एक मॉडल बनाया है, और वो मॉडल हमारा ये बताएगा कि किसी पर्सन को कोविड है या नहीं। तो हम एक अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 1000 लोगों का पॉपुलेशन है। उस 1000 लोगों में मान लीजिए 10 लोगों को कोविड है और 990 लोगों को कोविड नहीं है। ये रियल डेटा है। ठीक है। अब इस रियल 1000 लोगों के टेस्ट रिजल्ट्स को हमारे मशीन लर्निंग मॉडल्स ने इवैल्यूएट किया, और फिर हम देखते हैं कि हमारा मॉडल क्या अपना रिपोर्ट देता है। तो रियलिटी आप समझ लो, 10 लोगों को कोविड है रियलिटी में और 990 लोगों को कोविड नहीं है। तो हमने जो मॉडल यूज़ किया वो मॉडल मान लीजिए कुछ इस तरीके का रिजल्ट देता है। वो मॉडल बोलता है कि 20 लोगों को कोविड है। वो मॉडल प्रेडिक्ट करता है 20 लोगों को कोविड है, और वो मॉडल प्रेडिक्ट करता है 980 लोगों को कोविड नहीं है। 8 + 9 72, वो मॉडल ये बोलता है कि 20 लोगों को कोविड है और 980 लोगों को कोविड नहीं है। ठीक है। लेकिन
एक्चुअल में अगर हम देखें तो हमारा क्या था, एक्चुअल में 2+8 10 लोगों को कोविड था। आपको यहाँ पर ये याद होगा, 10 लोगों को कोविड था, 990 लोगों को कोविड नहीं था। तो एक्चुअल में 2+8 10 लोगों को कोविड है और 18+972 990 लोगों को कोविड नहीं है, राइट। तो ऑफकोर्स हमारे मॉडल ने कुछ गलतियाँ की होगी। तो वो गलतियाँ मॉडल ने क्या की, तो मॉडल ने दो तरह की गलती की होगी। या तो किसी इंसान को कोविड नहीं होगा और मॉडल ने बोल दिया कि उसको कोविड है, या फिर किसी इंसान को कोविड है और मॉडल ने बोल दिया होगा कि उसको कोविड नहीं है। यही दो तरह की गलतियाँ मॉडल कर सकता होगा। तो मान लीजिए, तो वो जो सारी गलतियों का कॉम्बिनेशन है उसको हम 4 भाग में बांट सकते हैं। तो एक भाग ये है जहाँ पर मॉडल ने सही प्रेडिक्ट किया कि कोविड है और एक्चुअली उस इंसान को कोविड था। तो ये जो इस केस में इस मॉडल ने 2 लोगों को ऐसा प्रेडिक्ट किया कि कोविड है और एक्चुअली उस पर्सन को कोविड था, उन 2 लोगों को, तो इसको बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव। ये सही है। सिमिलरली हमारे मॉडल ने 972 लोगों को बोला कोविड नहीं है और एक्चुअली में 972 लोगों को कोविड नहीं था। तो यहाँ भी मॉडल ने सही प्रेडिक्ट किया, ये है ट्रू नेगेटिव, यानी कि मॉडल ने ट्रूली नेगेटिव प्रेडिक्ट किया। तो ये दोनों सही है, ये दोनों हमारे मॉडल ने सही प्रेडिक्ट किया। लेकिन ये 18 लोग ऐसे हैं जिनको मॉडल ने बोला कि कोविड है बट एक्चुअल में उनको कोविड नहीं था। तो ये जो एक्स एक्सेस वाला है ये एक्चुअल है, ये प्रेडिक्टेड है। तो हमारे मॉडल ने 18 लोगों को बोला कोविड है बट एक्चुअल में कोविड नहीं है। तो यहाँ पर हमारे मॉडल ने गलती की और यहाँ पे हमारे मॉडल ने फॉल्सली पॉजिटिव बताया। ये हो गया, 18 लोगों को फॉल्सली पॉजिटिव बोला हमारे मॉडल ने, इसको हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। सिमिलरली हमारे मॉडल ने 8 लोगों को एक्चुअली में कोविड था, एक्चुअली में वो कोविड पॉजिटिव थे बट हमारे मॉडल ने उनको नेगेटिव बोला। तो ये हो गया, ये भी गलती है, हमारे मॉडल ने यहाँ भी गलती की। और ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया फॉल्स नेगेटिव। तो पूरे 1000 लोगों में हमारे मॉडल ने 2+972 974 टाइम्स हमारे मॉडल ने सही रिजल्ट बताया। तो हमारे मॉडल की एक्यूरेसी 97.4% हुई। ये हो गया हमारे मॉडल की एक्यूरेसी। और हमारे मॉडल ने गलती कितनी की, हमारे मॉडल ने 18+8 26 जो रिजल्ट थे 26/1000 इज इक्वल टू 2.6% टाइम्स हमारे मॉडल ने गलती की। तो ये रहा हमारे मॉडल का परफॉर्मेंस। तो इस रिजल्ट को देख के हमें ऐसा लग रहा होगा कि यार मॉडल की एक्यूरेसी 97.4% है, जो कि काफ़ी अच्छी है। मतलब मॉडल 100% तो हो तो बहुत अच्छा है, बट 97.4% इज ऑल्सो खराब नहीं है। जस्ट 2.6% मॉडल ने गलत बताया। तो ये मॉडल अच्छा है, ये मॉडल तो काफ़ी सही है। लेकिन क्या ये मॉडल सच में अच्छा है? तो अगर हम और डिटेल में इन्वेस्टिगेट करें तो हम पाएंगे कि आप जैसे यहाँ देखो, टोटल 10 लोगों को कोविड था, ठीक है। उसमें से हमारे मॉडल ने सही बस 2 लोगों को बताया, 8 लोगों को मॉडल पकड़ नहीं पाया। तो आप समझो, हमारे जिन 10 लोगों को कोविड था उनमें से हमारा मॉडल सिर्फ 2 लोगों को पकड़ पाया। यानी कि मतलब हमारा मॉडल बस 20% लोगों जिनको कोविड था उनमें से बस 20% लोगों को ही पकड़ पाया। तो यहाँ पर हमारा एक्यूरेसी तो 97.4% था, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा मॉडल का जो परफॉर्मेंस है वो 20% हो गया। यानी कि हर 100 लोगों में से हमारा मॉडल जिनको कोविड है, हमारा मॉडल बस 20 लोगों को ही पकड़ पाएगा कि कोविड है। 80 लोगों को हमारा मॉडल बोल देगा कि उसको कोविड नहीं है। और इमेजिन कीजिए, ये मॉडल अगर हम यूज़ करें तो 80 लोग जिनको कोविड है उनको मॉडल बताएगा कि कोविड नहीं है, और वो समाज में मान लीजिए घूमेंगे और वो बाकी लोगों को संक्रमित करेंगे। तो ये मॉडल कितना डेंजरस है। तो ये मॉडल दिखा तो रहा है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, लेकिन एक्चुअली में ये मॉडल सही नहीं है। तो ये जो मैट्रिक है 2/10, यानी कि कितने लोगों को कितने लोग पॉजिटिव थे, उसमें से कितने लोगों को मॉडल ने पॉजिटिव बता पाया, इसको हम बोलते हैं रिकॉल। तो इससे पहली चीज़ हमें ये जाननी है कि बस एक्यूरेसी किसी मॉडल को इवैल्यूएट करने के लिए सही मैट्रिक नहीं है। हमें एक्यूरेसी के अलावा कुछ और मैट्रिक्स को देखना है, जिनमें से एक मैट्रिक है रिकॉल, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ था। दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि हमारे मॉडल ने 20 लोगों को बोला कि सही में उनको कोविड है, ठीक है। मतलब मॉडल ने बताया कि उनको कोविड है। उनमें से मात्र 2 लोगों को सही में कोविड था। 18 लोगों को
जिनको कोविड नहीं था उनको हमारे मॉडल ने बोल दिया कोविड है, यानी कि 18 फॉल्स पॉजिटिव हुए। यानी कि 20 लोगों को मॉडल ने सही प्रेडिक्ट किया कि कोविड है, उनमें से सही मात्र 2 थे। यानी कि ये प्रतिशत भी बहुत कम है। इस रेशियो को हम बोलते हैं प्रिसीजन, यानी कि मॉडल प्रिसाइज नहीं है हमारा मॉडल, प्रिसीजन बोलते हैं इसको। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि एक्यूरेसी इस मॉडल की काफ़ी हाई थी 97.4%, लेकिन उसका जो रिकॉल है और प्रिसीजन है वो 20% 10% है। तो हमें एक्यूरेसी के साथ साथ रिकॉल और प्रिसीजन ये 2 मेट्रिक हैं, इसको भी समझना होगा। तो रिकॉल क्या होता है? रिकॉल होता है ट्रू पॉजिटिव। तो रिकॉल इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ट्रू पॉजिटिव, ये आप हॉरिजॉन्टली देखो, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। और प्रिसीजन होता है, प्रिसीजन इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ये होता है प्रिसीजन, ठीक है। तो अब मान लीजिए हम अपने मॉडल का रिकॉल इंप्रूव करते हैं। अब मान लीजिए हम बस फोकस करते हैं अपने मॉडल का रिकॉल इंप्रूव करने के लिए, बिकॉज ये मॉडल तो खराब हो गया ना। अगर आप समाज में लोगों को कोविड है और मॉडल डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है कि कोविड है उनको, तो ये प्रॉब्लम है। तो अब हम एक नया मॉडल बनाते हैं, वो नया मॉडल रिकॉल को इम्प्रूव करने का कोशिश करता है, ठीक है। तो लेट्स से वो नया मॉडल का जो परफॉर्मेंस है वो कुछ इस तरीके का है। तो वो नया मॉडल मान लीजिए कुछ ऐसा परफॉर्मेंस देता है जहाँ पर वो मॉडल 9 लोगों को बोलता है कि वो कोविड पॉजिटिव हैं, 909 लाइक और सही में पॉजिटिव होते हैं। तो ये ट्रू पॉजिटिव सही है। 900 लोगों को हमारा मॉडल बोलता है कि कोविड नहीं है और उनको सही में नेगेटिव नहीं है। तो ये हो गया ट्रू नेगेटिव, ये हो गया। लेकिन वो एक इंसान को बोलता है कि उसको कोविड नहीं है, बट एक्चुअली में उस इंसान को कोविड था। तो एक इंसान को मॉडल जो है वो फॉल्स नेगेटिव बताता है, और 90 लोगों को मॉडल बोलता है कि कोविड है बट एक्चुअली उनको कोविड नहीं होता है। तो यहाँ भी मॉडल गलती बताता है और ये हो गया फॉल्स पॉजिटिव। तो इस केस में हमारा एक्यूरेसी क्या होगा? फिर से अगर हम एक्यूरेसी को निकालें तो मॉडल ने गलती की 91 टाइम्स, 91 डिवाइड बाई 1000। तो एक्यूरेसी स्टिल 91% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब पहले से कम है लेकिन 90% प्लस है, तो अच्छा है। अब रिकॉल देखते हैं। तो इस केस में रिकॉल क्या है? रिकॉल हो गया 9 ट्रू पॉजिटिव, 9 डिवाइड बाई 9 प्लस 1 10। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि रिकॉल इज 90%। तो रिकॉल जो पहले 20% था वो 90% बढ़ गया। लेकिन प्रिसीजन देखते हैं, इस नए मॉडल का प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन हो गया 9 बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, यानी कि 9 डिवाइड बाई 99। तो इस केस में ये रिकॉल लगभग 8 पॉइंट समथिंग % हुआ। यानी कि अब प्रिसीजन, यानी कि प्रिसीजन कम हो गया। पहले प्रिसीजन 10% था, अब प्रिसीजन और कम हो गया। तो यहाँ पर हमने सिर्फ रिकॉल बढ़ाया लेकिन हमारा मॉडल का प्रिसीजन खराब हो गया। तो अगर आप बस रिकॉल पे फोकस करोगे तो एक रिकॉल प्रिसीजन में ट्रेड ऑफ होता है। अगर आप बस रिकॉल पे फोकस करोगे तो आपका प्रिसीजन कम, मतलब प्रिसीजन और खराब हो सकता है। तो ये मॉडल किस तरीके का हो गया? अब ये मॉडल क्या कर रहा है कि ये मॉडल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव बता रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मॉडल पॉजिटिव बता रहा है तो ठीक है। जिन लोगों को रियली में कोविड है उनको तो ये बता रहा है कि कोविड है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फॉल्स अलर्ट्स जनरेट कर रहा है। बहुत सारे मॉडल्स लोग जिनको कोविड नहीं है उनको भी कोविड बताते रहे। तो ये मॉडल अगर मार्केट में आ गया तो आप समझ लो कि जिनको कोविड नहीं है उनको भी कोविड बताता रहेगा और फॉल्स पॉजिटिव होगा, और कितने सारे लोग क्वारंटीन में जाएंगे जिनको कोविड नहीं था। तो कितना समाज में केओस होगा। तो ये मॉडल भी हमारे लिए डेंजरस है। ये मॉडल भी हम नहीं ले सकते हैं। तो यानी कि इससे हमारी लर्निंग ये हुई कि आप बस रिकॉल को इंक्रीज करने का ट्राई करोगे तो प्रिसीजन खराब हो सकता है। तो बस यूनिडायमेंशनली हमको नहीं सोचना है। तो ये हमने एक सिनेरियो देखा। अब हम एक और सिनेरियो देखते हैं जहाँ पर आप बस प्रिसीजन को इम्प्रूव करते हो तो उसमें हमारा रिकॉल कम हो सकता है। तो ये वो सिनेरियो है। तो यहाँ पर हम देखें तो वही हमने एक और मॉडल बनाया। वो मॉडल अब बहुत ही प्रिसाइज हो गया। मतलब वो मॉडल एकदम कंजर्वेटिव हो गया। यानी कि जिस इंसान को वो कोविड है और मॉडल बिल्कुल ही श्योर है तो उसी इंसान को वो मॉडल बता रहा है पॉजिटिव है,
और बाकी मतलब वो मॉडल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। यानी कि वो मॉडल जो रिजल्ट बताएगा अगर पॉजिटिव तो उस इंसान को पॉजिटिव होगा, लेकिन चूंकि मॉडल इतना स्ट्रिक्ट हो गया है तो बहुत सारे लोग जिनको कोविड होगा और थोड़ा सा अगर उनका कुछ चांसेस थोड़े कम होंगे तो उनको मॉडल नेगेटिव बता देगा। तो ये भी डेंजरस है, बिकॉज बहुत सारे लोग जिनको कोविड है, आप अब जो मॉडल कोविड नहीं बताएगा तो समाज में वो संक्रमण फैलेगा। तो इस केस में अगर हम प्रिसीजन और रिकॉल और एक्यूरेसी देखें तो इस केस में एक्यूरेसी क्या है, इस केस में एक्यूरेसी इज इक्वल टू ये सही था, ये सही था, तो इज इक्वल टू 990 डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ तो एक्यूरेसी और इम्प्रूव हो गया, 99% हो गया। इस केस में प्रिसीजन देखें, प्रिसीजन इज इक्वल टू 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, ये हो गया 50%। यानी कि प्रिसीजन पिछले केस में 8% था, फर्स्ट केस में 10% था, अब ये मॉडल का प्रिसीजन 50% हो गया है, यानी कि काफ़ी इंक्रीज हो गया है। लेकिन अब रिकॉल देखते हैं, रिकॉल क्या हो गया, 1 डिवाइड बाई 1 + 9, ये हो गया 10%। यानी कि हमारा पहला जो मॉडल था, ये वाला मॉडल, इसका रिकॉल आप देखो 20% था, ठीक है। दूसरा जो मॉडल था जिसमें हमने रिकॉल इंप्रूव किया, उस केस में रिकॉल 90% था, और ये वाले मॉडल में जो रिकॉल है वो सबसे कम 10% हो गया। पर प्रिसीजन जो है वो सबसे हाईएस्ट रहा, रिकॉल बहुत कम हो गया। यानी कि ये मॉडल क्या है, ये मॉडल बहुत स्ट्रिक्ट मॉडल है। ये जैसे मैंने बताया कि ये बहुत सारे लोग जिनको कोविड है उनको भी ये नेगेटिव बता देगा, और जिनको ये मॉडल कोविड बताएगा उनको सही में कोविड होगा, लेकिन ये समाज में बहुत सारे लोगों को कोविड होगा उनको ये नहीं बताएगा। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट मॉडल है। तो अगर हम प्रेसिजन बहुत ही इंप्रूव करें और रिकॉल पे ध्यान ना दें तो हमारा मॉडल बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो वो भी सही नहीं है। अगर हम रिकॉल को इंप्रूव करने की कोशिश करें तो हमारा मॉडल बहुत ही रिलैक्स्ड हो जाएगा, तो वो बहुत ही गलत फॉल्स पॉजिटिव देना शुरू कर देगा। तो इसीलिए एक अच्छे क्लासिफिकेशन जो मॉडल है हमारा, उसका एक्यूरेसी तो हाई होना ही चाहिए, बट दोनों रिकॉल और प्रेसिजन दोनों हाई होना चाहिए। तो जिस मॉडल तो जब भी हम क्लासिफिकेशन मॉडल बनाएं, हमको इन तीनों को देखना जरूरी है, एक्यूरेसी, रिकॉल, प्रेसिजन, तीनों अच्छे होने चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि ये मॉडल अच्छा है। अगर हम एक यूनिट को देखेंगे तो हमारा मॉडल वो हम मॉडल के साथ सही जस्टिस नहीं कर पाएंगे। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स हेल्थ केयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो और हेल्थ केयर में जो डेटा होता है, ट्रेनिंग डेटा, वो ऐसे ही इम्बैलेंस होता है। 1000 लोग में 10 लोगों को प्रॉब्लम होगी, 990 लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वैसे इम्बैलेंस्ड डेटा में अगर मॉडल ने कुछ गलत रिजल्ट बता दिया तो उसका अब देखो कॉस्ट कितना ज़्यादा होगा। किसी इंसान को कोई डिजीज़ नहीं है और मॉडल ने उसको डिजीज़ बता दिया, तो अब सोचो इमोशनल कॉस्ट कितना होगा, मेंटल कॉस्ट कितना होगा, एक्चुअल कॉस्ट तो होगा ही। सिमिलरली किसी मॉडल को, किसी इंसान को डिजीज़ है, उसको डिजीज़ मॉडल ने बताया नहीं है, तो ये भी कितना बड़ा रिस्क है। तो इस केस में फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और रियल लाइफ में डेटा सेट बहुत इम्बैलेंस होता है। इसीलिए इट्स बहुत ज़रूरी है कि स्पेशली मेडिकल फील्ड में या फाइनेंस के फील्ड में हम इन दोनों को, प्रेसिजन, रिकॉल, दोनों को हम देखें। तो ये एक आशा करता हूँ आपको एक समझ में आया होगा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कैसे, क्या होता है, कैसे उसका यूज़ होता है, क्या क्या उसके इंडिविजुअल मैट्रिक्स हैं उनको देखा जाता है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एरिया अंडर कर्व, ROC। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।